जनपद देवरिया के सलेमपुर में बस स्टैंड बनकर होगा तैयार, जिसका शिलान्यास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन दयाशंकर सिंह अथवा राज्य मंत्री ग्राम विकास विजय लक्ष्मी गौतम द्वारा भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया। सलेमपुर की विधायक व प्रदेश में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने मंच से भाषण देते हुए बताया कि काफी समय से प्रयासरत थे और बस स्टैंड के ना होने से बहुत दिक्कत होती थी। अगर बात की जाए, रात्रि में 7 बजे के बाद देवरिया से सलेमपुर आने के लिए बस उपलब्ध नहीं रहती थी, जिसकी वजह से प्राइवेट ऑटो या निजी साधन रिजर्व करके आने से लोगों को 3 गुना किराया देना पड़ता था। साथ ही मुश्किल भरा सफर रहता था। बस स्टैंड के बन जाने से अब इस दिक्कत से लोगों को निजात मिलेगी, वही परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मंच से कहा कि सलेमपुर को बस स्टैंड की सौगात मिल गई है तथा सलेमपुर में और भी विकास आए, इसके लिए मैं कामना करता हूं। कार्यक्रम में मौजूद ब्लॉक प्रमुख, सलेमपुर नगर अध्यक्ष, भाजपा कार्यकर्ता सहित काफी लोग मौजूद रहे। करते थे, घंटे घंटे भर का जाम लग जाता था और हम लोग खुद ही फंस जाते थे। 2-2 घंटे से 1.5 घंटे इस जाम में फंस जाते थे और इसकी बहुत आवश्यकता थी। जब से मैं विधायक बनी, मैंने वादा भी किया था कि मैं अगर आती हूँ जीत करके तो मैं बस स्टैंड यहाँ ज़रूर बनवाऊँगी और मैंने प्रयास किया। ज़मीन को प्रोवाइड कराने में काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन सारी दिक्कतें समाप्त हो गई और हमें ये ज़मीन भी निःशुल्क मिल गई और हमारे परिवहन मंत्री जी इस ज़मीन को लेकर के यहाँ पे बस स्टेशन बनाने का दे दिया मुझे। तो आज बस स्टेशन के शिलान्यास का ये कार्यक्रम है। चूँकि अब इसके बाद से अधिसूचना जारी हो जाएगी, तो चूँकि ये परसों ही हुआ है हमारा ये आवंटन इसका बस स्टैंड का, तो मैं जल्द से 1 दिन बाद ही मैं इसका शिलान्यास भी रखे। आज भूमि पूजन होने जा रहा है। हमारे परिवहन मंत्री बड़े भाई माननीय दयाशंकर सिंह जी भी देवरिया का शिलान्यास कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ करेंगे, यहाँ के बाद बलिया जाएंगे, तो वो भी पहुँच रहे हैं और पहुँच करके वो हमारे साथ शिलान्यास के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, उनके हाथों से होगा। इससे सलेमपुर की जनता को बहुत ही राहत मिलने वाली है, क्योंकि 10 बजे 9 बजे के बाद ही यहाँ से कोई बस जाने को नहीं मिलती थी। घंटों लोग सड़कों पर खड़े देखती थी, मैं जाती थी तो खड़े मिलते थे और प्राइवेट वाहनों का वेट करते थे और लिफ्ट लेते थे, जाते थे, या फिर ट्रेनों का घंटों इंतज़ार करते थे तो जाते थे। उधर से आने में भी सेम स्थिति थी कि टेम्पू वालों को 4 गुना 5 गुना हायर करके पैसा दे करके आते। सलेमपुर की जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इस बस स्टैंड के खुलने से निश्चित रूप से सलेमपुर की जनता को बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। तो निश्चित क्या मंत्री जी ये बस आज शिलान्यास है, कब तक बन के तैयार हो जाएगा? बहुत जल्द, जितना जल्द बनने में लगता है उतना लग जाएगा। ये कोई देर नहीं होने वाली है, बहुत जल्द। आज शिलान्यास हो रहा है तो काम स्टार्ट हो जाएगा और निश्चित रूप से काम शुरू। और मंत्री जी बस जो सुविधा रहेंगी क्या रात्रि 12 बजे तक मिलेगी देवरिया से सलेमपुर? 24 घंटा उपलब्ध रहेगा सुविधा। बस स्टैंड बन जाएगा और बस स्टैंड बनने के बाद में आया था। अब इस विषय में मैं चर्चा करूँगी कितनी बसें इधर से जा रही हैं, क्योंकि इसकी डिटेल के बारे में मुझे पता नहीं। कितनी बसें यहाँ रुकेंगी, कौन कौन सी बसें आएंगी। हाँ, और अतिरिक्त बसों में हमने मांग किया है कि चूड़ियाँ, मेहरौना के पास जो चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ से एक AC बस चलनी चाहिए नोएडा के लिए, और सलेमपुर से एक काशी जाने के लिए बस चलनी चाहिए, और सलेमपुर से एक लखनऊ जाने के लिए बस चलनी चाहिए। अतिरिक्त बस हमने 3 मांग की है। बाकी बस जितनी बसें इस रूट पे चल रही हैं प्रॉपर्ली, उन सारी बसों को यहाँ रोकने का कार्य और कुछ डाइवर्जन का भी कार्य, कि इधर से जाने वाले लोगों को 9 बजे 10 बजे 11 बजे रात तक सुविधाएं प्राप्त हो, और उधर से आने वाली बसों का भी डाइवर्जन करके इधर के लोगों को सुविधा प्राप्त हो। इसके लिए मैं पूरी प्रयास करूँगी। सांसद जी ने अभी दावा किया है कि हमारी सरकार फिर बढ़ने जा रही है, क्या कहेंगी आप? ये तो दावा बिल्कुल ही सत्य है। निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार ने लगातार 10 साल जितना वादा किया, सबका साथ सबका विकास सबका विकास, सबके प्रयास के साथ 2 बार उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहा। दोनों बार जितनी वादे किए थे सारे वादों को पूरा किया। गांव में रह रहे अंतिम शोषित वंचित सभी के लिए उन्होंने काम किया। आज पूरी जनता, देश की जनता खुशहाल है और इतने सालों बाद हमारे प्रभु श्री राम भी आए। देखा जाए कि चुनाव सामने है, इसी समय क्यों शिलान्यास हो रहा है? नहीं, मैं इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थी और
भूमि में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। ये भूमि जो है मुझे निःशुल्क कराना था, क्योंकि ये नगर पंचायत की ज़मीन है। ये नगर विकास से मुझे परमिशन लेना था, काफ़ी दिक्कत था। मैं तो मुझे लग रहा है 1 महीना से मैं लगातार जनता से अपने बता रही थी कि बहुत जल्द बस स्टैंड होने वाला है। तो बहुत जल्द, मतलब मैं अपने प्रयास में, इसका कोई वो नहीं है कि मतलब ये चुनाव के लिए है, ये मैं प्रयासरत 1 साल से थी और इसी टाइम पे हो गया है। तो मैं जल्द से भूमि पूजन इसलिए कर दे रही हूँ ताकि ये 3 महीना 2 महीना जो चुनाव का पीरियड है उसमें हमारे काम में बाधा ना आए। ये 3 महीना उसका जियो, इसलिए जल्दबाजी में ये शिलान्यास हो रहा है। ये कितनी जागरूक रहती है, चाहती है कि सलेमपुर में हर विकास जो है जरूर से जरूर आए। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और आज समय कम था, क्योंकि आज देवरिया में भी, यहाँ पर भी और बलिया में भी, लेकिन मैं आज सच में बताऊं कि मैं आज यहाँ आया, देवरिया का भी मैं नहीं करता, बाद में करता, लेकिन आपका हो रहा था। मैं देखा, उत्साह देखा कि डिपो के लिए आप कितना उत्साहित थे, इसलिए मुझे आज यहाँ आना पड़ा। आज मैं अपने जनपद के भी कार्य को छोड़ करके मैं यहाँ पर आया। मैं इसको हृदय से इनको बधाई देता हूँ और आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे जनप्रतिनिधि को जिताया है जो आप लोगों के लिए दिन रात एक करके रहती है। और आगे केवल ये नहीं, आज शिलान्यास से उद्घाटन के लिए मैं आऊंगा विधिवत, पैसे की कमी नहीं होने दूंगा, जितना बढ़िया बनाना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ अधिकारी यहाँ पर है, लौ जी हमारे हारे में और हमारे हारे भी यहाँ पर है। जो भी विजय जी, लक्ष्मी जी कहें, यहाँ के अनुरूप आप एक बढ़िया बनाइए कि यहाँ महिलाओं के लिए अलग राउंड की व्यवस्था रहे, बढ़िया एकदम 5 स्टार टाइप के शौचालय रहे, कैंटीन भी रहे, और भी जो भी आवश्यकता पड़े ये बताएं। पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। आप प्रस्ताव भेजेंगे। अभी 3 करोड़ कितना,